चैप्टर 53 तिया इज प्रेग्नेंट। कॉकटेल पार्टी। रात रिसोर्ट। चार्वी और आनंद अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मौका देखने लगे और उन्हें जल्द ही मौका मिल गया। जिस वेटर से निया ने जूस मंगाया था उस जूस में बड़ी ही चालाकी से उन्होंने वो ड्रग्स मिला दी थीं। इस बात से अनजान निया ने वो जूस पी लिया। मौका देखकर आनंद ने अश्वत्थ को भी वो ड्रग्स दे दी थी। जूस पीते ही निया को अजीब लगने लगा। ड्रग्स बहुत स्ट्रांग थी। उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी। वो आरा से बोली, आरा मैं अभी आई, और पार्टी से बाहर जाने लगी। मिराज को आदित्य एनकरेज करते हुए बोला, देख भाई निया पार्टी से बाहर जा रही है, ये ले गुलाब और जा पीछे, और उसके हाथ में गुलाब पकड़ा दिया और बोला, जा जल्दी जा, कहीं देर ना हो जाए। तो मिराज जो नशे में था बोला, आज मैं कह कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, मैं प्रपोज करके रहूंगा, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं इतने सालों से उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। तो ब्लूम परेशान होते हुए बोला, तो ये सारी बातें उसे जाकर कह दो ना, हमें क्यों बोल रहे हो, जल्दी जाओ। मिराज बोला, तुम लोग नहीं जानते इतने सालों तक किसी को प्यार करना कैसा होता है, कैसा लगता है। ओरमन चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई तू जाना, हमें कैसे पता होगा कैसा लगता है, तू जाना भाई। मिराज बोला, तुम लोग तो ऐसा ही कहोगे ना, तुम सब लोग सिंगल हो, तुम लोगों की लाइफ में कोई लड़की नहीं है। लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं ना, उसे कहने से डर लगता है, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। आदित्य का अब तक दिमाग खराब हो गया था उसकी बकवास सुनकर। वो उसे धकेलते हुए बोला, अरे भाई जाना, वरना तेरी हीरोइन को कोई और उड़ा ले जाएगा। मिराज फिर बोला, नहीं मैं, वो मेरी है, कोई नहीं ले जाएगा, पर वो किधर गई। तो आदित्य बोला, पार्टी से बाहर गई है, जाओ उधर गई है और प्रपोज करके रहना। अब मिराज बोला, कुछ भी हो जाए, मैं आज प्रपोज करके रहूंगा, आज आंधी आए या तूफान आए। आदित्य बोला, ठीक है, बस तुम उस आंधी तूफान में उड़ मत जाना। मिराज जाने लगा पर लड़खड़ाकर गिरने वाला था कि व्योम ने पकड़ लिया और कहा, इतना पीने की क्या जरूरत थी, ठीक से चलो। मिराज ने जवाब दिया, आई एम फाइन, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। फिर सांप की तरह इधर उधर चलते हुए वहां से निकला। आदित्य बोला, ये तो एकदम झूमता नाग लग रहा है, इसे चढ़ गई है। तो उर्मन ने कहा, आई होप कि ये प्रपोज कर दे, कहीं जाकर बेहोश ना हो जाए। आदित्य ने कहा, कुछ नहीं होगा, वो बेहोश नहीं होगा, इतना कंट्रोल कर सकता है। तुम लोगों को याद नहीं है क्या, उसने इतनी स्ट्रांग और पुरानी 3 बॉटल वाइन एक बार पी ली थी, भले नशे में झूम रहा था लेकिन बेहोश नहीं हुआ था। तो ओरियन बोला, ये बात तो है, बस ये उसके सामने जाकर ABCD ना बोलने लग जाए, आई लव यू ही बोले, वरना उसके साथ साथ हम भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। निया को बाहर जाते देख आनंद भी उसके पीछे पीछे चला गया था। अश्वत्थ को बहुत अजीब लग रहा था, उसे जल्द ही समझ आ गया कि उसे किसी ने ड्रग्स दी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए वो चुपचाप पार्टी से बाहर जाने लगा। उसे जाते हुए तिया ने भी देखा। वो पीछे जाने की सोच रही थी कि अश्वत्थ के पीछे चार्वी को जाते देखा और वो समझ गई। हालांकि तिया बेवकूफ थी, लेकिन कुछ दिनों से उसका IQ और EQ काफी तेज हो गया था। पता नहीं क्यों, शायद अश्वत्थ के साथ रहते रहते उसे ये पता था कि चार्वी उसके पति के पीछे पड़ी थी और उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इस वक्त तो वो उसके पति के पीछे जा रही थी और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तिया का दिमाग चलने लगा। वो मन ही मन बोली, जरूर चुड़ैल ने कुछ ना कुछ किया होगा, आज तो इसको छोड़ूंगी नहीं। तिया भी जल्दी से पीछे गई। अश्वत्थ रिसोर्ट में आ गया था और उसकी बॉडी पूरी गर्म हो गई थी। उसे गर्मी लग रही थी, ड्रग्स अपना काम कर रही थीं। वो जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचा और जाकर बेड पर गिर गया और अपना ब्लेजर निकालने लगा। उसकी हालत जब पहली बार उसे ड्रग किया गया था वैसी ही हो गई थी। उसके तन बदन में आग लग गई थी। वो पागल हो रहा था। चार्वी एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके पास आई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुम्हें तो, और मुस्कुराने लगी। अश्वत्थ ड्रग के नशे में था पर उसे चार्वी के टच करने से घिन आ रही थी। चार्वी अश्वत्थ की शर्ट के बटन खोलने लगी। अश्वत्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चार्वी ने उसके शर्ट को निकालकर फेंक दी और अपनी ड्रेस की जिप खोली और अश्वत्थ को टच करने लगी। फिर वो बोली, कुछ देर बाद तुम खुद ही मेरे साथ वो सब कुछ करोगे जो मैं चाहती हूँ, और तुम्हें अपनी छोटी सी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा और मैं बनूंगी मिसेस अश्वत्थ हारियन। वो अश्वत्थ को किस करने वाली थी कि किसी ने उसके बालों को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे झटका देकर फ्लोर पर गिरा दिया। जब चार्वी ने उस इंसान को देखा तो वो हैरान रह गई। तिया आंखों में अंगारे लिए सामने खड़ी थी। चार्वी गुस्से से बोली, तुम 2 टके की लड़की यू। तो तिया ने उसके कुछ कहने से पहले ही उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। वो वहीं नहीं रुकी, उसने लगातार उसे थप्पड़ मारे और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले गई।
उसे ले जाकर उसके ही रूम में पटक दिया और बोली, तुम्हें बड़ा शौक है ना दूसरे के पति के साथ ऐसा करने का, चलो मैं तुम्हारा ये शौक पूरा कर देती हूँ, लगता है तुम्हें ये सब करने में बड़ा मजा आता है। चार्वी उसे हैरान होकर देखने लगी। टिया सच में बिल्कुल अश्वत्थ की तरह लग रही थी। अश्वत्थ भी जब गुस्से में होता था तो बुरे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था। टिया ने आदित्य को फोन किया और उसे सारी बात बताई और चार्वी को उस कमरे में बंद कर दिया। जल्दी से अपने रूम में आई और अश्वत्थ को तकलीफ में देखा और डोर बंद किया। वो परेशान होकर अश्वत्थ के गाल पर हाथ रखकर बोली, आप ठीक तो हैं ना? आपको क्या हुआ है? इधर देखिए। वो अश्वत्थ को संभालने लगी। अश्वत्थ दर्द से तड़प रहा था। टिया समझ नहीं पा रही थी क्या करे। वो अश्वत्थ के ऊपर झुककर उसे संभालने लगी। अश्वत्थ ने उसे देखा और वो बेबसी से भर गया और टिया को पकड़ लिया। उसके नेक पर किस करने लगा। टिया को उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। उसे उनकी पहली रात याद आ गई जब अश्वत्थ नशे में था और टिया को अपना बना लिया था। टिया को समझ आ गया था कि अश्वत्थ को फिर से किसी ने, और फिर वो अश्वत्थ को संभालते हुए बोली, सर डोंट वरी, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर आप इतना पैनिक मत होइए। इस बार अश्वत्थ बिल्कुल होश में नहीं था। अश्वत्थ के आंखों में अपॉलोजी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने टिया को नीचे रोल किया और टिया ने अपने को उसे सौंप दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही अश्वत्थ का इंटरकॉल फोन बजने लगा और अश्वत्थ की नींद खुल गई। उसने फोन पकड़ा और रिसीव किया। आदित्य बोला, भाई जल्दी रेडी हो जाइए, हमें वापस मुंबई लौटना है। तो अश्वत्थ बोला हाँ और फोन रखा। उसको हेडेक हो रहा था। उसने सिर पकड़ लिया और अपने आप को देखा। वो हैरान था, उसे हल्का हल्का याद आ रहा था। फिर उसने बगल में देखा। टिया गहरी नींद में सो रही। अश्वत्थ ने उसके सर को प्यार से चूम लिया। तभी उसकी नजर टिया के कॉलर बोन्स पर पड़ी। वो हैरान रह गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर टिया के बॉडी को देखा। वो घबरा गया था। वो टिया के साथ बहुत वाइल्ड हो गया था। उनकी पहली रात की तरह टिया के बॉडी पर खरोंचे थी, निशान भी थे जो गहरे लग रहे थे। अश्वत्थ ने टिया को ब्लैंकेट से कवर किया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। टिया के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। अश्वत्थ ने डिसाइड किया कि अब से वो बाहर कभी शराब क्या जूस तक नहीं पिएगा। टिया जाग गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वत्थ बोला, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? आई एम रियली सॉरी, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी न, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। टिया उसे रोकते हुए बोली, सर मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। आई एम फाइन, आप ठीक है? आप बहुत पैनिक में थे। तो अश्वत्थ बोला, मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहता, मैंने तुम्हें हार्म किया है। तो टिया बोली, सर कुछ नहीं हुआ है, ये निशान कुछ दिनों बाद गायब हो जाएंगे, डोंट वरी, बस आप मुझे सोने दीजिए। आपने बहुत ज्यादा थका दिया है। तो अश्वत्थ बोला, रेडी हो जाओ, क्रूएज में सो जाना, हम वापस जा रहे हैं। टिया सरप्राइज होकर बोली, उस आंटी को मैंने अच्छा सबक सिखाया, वो आपके साथ। और चुप हो गई। अश्वत्थ समझ गया। वो बोला, डोंट वरी, उसे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने आग के साथ खेलने की कोशिश की है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत जल्द उसे उसके किए की सजा उसे मिलेगी। टिया ने कहा, सर उसकी जरूरत नहीं, मैंने उसे बहुत मारा है। आदित्य भैया ने भी सबक सिखाया होगा। अश्वत्थ बोला, हाँ फिर भी उसे मैं सजा देकर रहूंगा। टिया अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ बोला, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और टिया को देखा। टिया ने सिर झुका लिया। वो ब्लश कर रही थी। अश्वत्थ ने उसे गले लगा लिया। चार्वी को छोड़कर सब क्रूएज में थे। टिया तो रूम में सो रही थी। शिप मुंबई के लिए निकल गया था। चार्वी को छोड़कर ही चले आए थे। चार्वी कहाँ थी किसी को पता नहीं था। निया बहुत परेशान थी, वो गुमसुम थी। आदित्य बोला, मिराज से बोला, भाई तूने प्रपोज किया कि नहीं? मिराज बहुत ज्यादा परेशान सा बोला, नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया है, प्लीज लीव मी अलोन। फिर आदित्य चुप हो गया। मिराज बहुत गुस्से में था। आदित्य ने पूछना ठीक नहीं समझा। निया रो रही थी। आरा के पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सब अपने अपने घर में थे। टिया कॉलेज नहीं गई। उसे कुछ दिन घर पर ही रेस्ट करना था। सब काम में बिजी थे। निया फॉरेन नहीं जा पाई क्योंकि एमआर सहाय स्टेयर्स से फिसलकर गिर पड़े थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। काफी गहरी चोटें आई थीं। चार्वी का फोन बंद आ रहा था तो मिसेस सहाय ने रो गाकर निया को बुला लिया। एमआर सहाय उसे देखकर खुश नहीं थे, उसे डांट ही रहे थे। बुरा भला कहने लगे। एमआर सहाय की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो कंपनी की हायर अथॉरिटीज ने निया को उनकी एम्बेसी में सीईओ बना दिया। निया के सीईओ बनने से नाराज होकर मिसेस सहाय ने कंपनी में तमाशा खड़ा कर दिया तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हायर अथॉरिटीज के मेंबर्स के सामने बेइज्जत होना पड़ा। तो उसने एमआर
सहाय के कान भरे उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। निया अच्छे से सब हैंडल कर रही थी, सब उससे इम्प्रेस थे, वो परफेक्ट बिजनेस वुमेन थी, कंपनी का टर्नओवर पहले से दुगुना था। तब तक चार्वी भी वापस आ गई थी, उसके साथ तिया, और आदित्य ने कुछ बुरा नहीं किया था, वो खुद ही अपने खोदे गड्ढे में गिर गई थी। वो डरकर आदित्य के रूम का डोर खोलते ही भाग गई थी। वो एमआर सहाय का हाल जानने भी नहीं गई। मिसेस सहाय भी घर में ही रहती थी। निया ने एमआर सहाय के लिए केयरटेकर हायर कर लिया था और उनसे मिलने भी जाती थी। एमआर सहाय बस उसे बुरा भला कहने के अलावा कुछ नहीं करते थे। निया चुप ही रहती थी, वो काम में इतनी मशरूफ रहने लगी थी कि खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तिया भी अब कॉलेज जाने लगी थी। कैंटीन में खाना खाते हुए अचानक तिया भागते हुए वॉशरूम में गई। ओजल भी परेशान होकर गई और तिया को वॉमिटिंग करते देखा। तिया ने हाथ मुंह धोया। ओजल कुछ सोचकर बोली, ये प्रिकॉशन यूज करते थे क्या भाई? तो तिया ने नामे सिर हिला दिया। ओजल बोली, मतलब तुम? और खुश हो गई। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बोली, इतना क्यों खुश हो रही हो? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? तो ओजल बोली, कब से वॉमिटिंग्स हो रही है? चक्कर भी आते हैं? तो तिया बोली, बहुत दिनों से हो रहा है, क्या हुआ? ओजल बोली, तुम्हारे पीरियड्स लास्ट कब हुए थे? तो तिया याद करके बोली, 1 महीने पहले। और चुप हो गई, उसने ध्यान ही नहीं दिया था। वो ओजल को देखने लगी। ओजल बोली, हॉस्पिटल चलते हैं कंफर्म करने। तिया थोड़ी परेशान हो गई। फिर अहान और अंश उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तिया डॉक्टर के साथ अंदर थी। ओजल बोली, रिजल्ट पॉजिटिव है। अहान बोला, अंश तुम भाई बनने वाले हो, तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। ये सुनकर अंश अहान को घूरने लगा। उसका सपना सच होने वाला था। उसके मामा के बच्चे उसके बाल नोचने के लिए आ रहे थे। कुछ घंटे बाद तिया के साथ तीनों अंदर थे। तिया परेशान थी। डॉक्टर सेम रिपोर्ट देखकर बोली, रिजल्ट पॉजिटिव है मिसेस आर्यन, यू आर प्रेग्नेंट, बेबी 1 महीने का है। यह सुनकर तिया चौंक गई और तीनों भी हैरान थे। ओजल तो खुशी से उछल पड़ी। अहान हंसते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। तो अंश भी खुश हो गया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन तिया, आई एम मामी। ओजल तिया को गले लगाकर बोली, कोका यू आर प्रेग्नेंट, वाओ। भाई को जाकर सरप्राइज देंगे, सब कितने खुश होंगे यह न्यूज सुनकर, खासकर आदित्य भाई। तिया को अलग ही फील हो रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और लंबी सांस ली। वो खुश थी पर परेशान भी थी, क्यों उसे भी पता नहीं था।